गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए, आज का टॉपिक हम आपके बीच एलसीएम और एचसीएफ लेकर के आए हैं। एकदम बेसिक से संबंधित हम लोग जानेंगे कि एलसीएम किसको कहते हैं और एचसीएफ भी किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लसम, जिसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, और एचसीएफ का होता है हिंदी मसम, जिसे हम लोग महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। एलसीएम को लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई भी कहते हैं। एचसीएफ को मस को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, या एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, और एक हम लोग कहते हैं एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मेजर। यह हम एचसीएफ को हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक जीसीडी भी और एक एचसीएम भी। एचसीएम का मतलब हाईएस्ट कॉमन मेजर और जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। चलिए देखते हैं। एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए। वैसे छोटे से छोटा संख्या जो दी गई संख्याएं से वह पूर्णतः कट जाए, उसी को तो एलसीएम कहते हैं। एग्जाम्पल 12, 18, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? तो 18 है। यह जो 18, क्या 12 इसको कट करेगा? नहीं करेगा। 18 के मल्टीपल देखेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 36 जो है वह 12 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। हमारा एलसीएम हुआ 36। ठीक इसी प्रकार से चलिए देखते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ को ही जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या फिर एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मेजर कहा जाता है। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 12, 18, इसमें हम लोग छोटा संख्या ढूंढेंगे। 12, 18 में छोटा संख्या कौन है? 12। जैसे हम लोग इसमें देखे थे कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो हमारा 18 था, है ना। यह 18 क्या 12 से कट हो रहा था? नहीं हो रहा था। इसका हम लोग मल्टीपल देखे कि 18 एकम 18 दूना 36, जो 12 से कट गया, दोनों संख्या से कट रहा है 36, तो यही हमारा एलसीएम हुआ। ठीक इसी प्रकार इसमें छोटा संख्या देखेंगे, क्या यह छोटा संख्या जो है 18 को कट करेगा? नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो इसका हम लोग फैक्टर ढूंढेंगे, तो कितना फैक्टर? 6 × 2 हो जाएगा। इन जो फैक्टर निकलता है उस फैक्टर में पहले सबसे पहले बड़ी संख्या देखते हैं। क्या यह बड़ी संख्या जो 6 है इन दोनों संख्या को क्या काट देगा? तो जब काट देगा यही हमारा 6 मसा होगा। चलिए अब हम लोग लसा और मसा में कुछ बेसिक पॉइंट फैक्टर और मल्टीपल से संबंधित जानेंगे। मल्टीपल, जिसे हम लोग गुणज कहते हैं, और एक फैक्टर जिसे हम लोग घटक या गुणक कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मल्टीपल कहने का मतलब ही हुआ जैसे 12 और 18, 12 का मल्टीपल 12 जो है किन किन संख्या को काट सकता है? तो 12, 24, 36, 12 × 48, 12 × 25, 60 डॉट इन्फिनाइट तक जा सकता है। 18, 36, 54,
72, 90 डॉलर, यह इन्फिनाइट आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल जो है यह अनंत तक वैल्यू आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर 12 और 18। फैक्टर कहने का मतलब हुआ कि 12 जो है किन किन संख्या से कट रहा है, तो 1 से भी 12 कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और खुद 12 से भी कट जाएगा। 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, और 18 से कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टर में अनंत वैल्यू नहीं आता है, लेकिन मल्टीपल में आपको अनंत तक आ सकता है। चलिए देखते हैं अब इसके माध्यम से हम लोग लसा और मसा कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, एलसीएम में सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन वाला जो संख्या होगा वही हमारा एलसीएम होगा। इन दोनों संख्या में कॉमन, चलिए देखते हैं इन दोनों में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एक 12 आपका संख्या है, एक 18 है। इन दोनों संख्याओं में कॉमन ढूंढेंगे कि कौन संख्या हमारा कॉमन है, और एलसीएम के लिए सबसे छोटा संख्या जो कॉमन होता है वही हमारा एलसीएम कहलाता है। 12 और यह 18 का मल्टीपल है। इन दोनों में कॉमन कौन है, तो हमारा 36 36 जो कॉमन है, यह सबसे छोटा संख्या हुआ, यही हमारा एलसीएम हो गया 12 18 का। अब एचसीएफ निकालेंगे। इसमें एचसीएफ निकालने के लिए दी गई संख्या का हम लोग फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के क्रम में इन दोनों में जितने भी संख्या रहेगा उन सभी संख्याओं में जो कॉमन मिलेगा, और उस कॉमन में सबसे बड़ी संख्या जो होगा वह हमारा एचसीएफ कहलाएगा। जैसे 12 का यह फैक्टर हुआ, 18 का यह फैक्टर हुआ। इन दोनों में कॉमन कौन है, 1 1, 2 2 भी कॉमन है, 3 3 भी कॉमन है, और 6 6 भी कॉमन है। पर इन सभी संख्याओं में जो कॉमन हुआ, सबसे बड़ा कॉमन कौन हुआ, यह हमारा 6 हुआ। तो एचसीएफ हमारा 6 हो जाएगा। दी गई संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमारा इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। नोट्स में लिख लेंगे हम लोग, दी गई संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। दो संख्या दी गई संख्या कहने का मतलब 12 और एक 18 है। एलसीएम और एचसीएफ 12 18 का एलसीएम 36 है, और एचसीएफ 6 आया है। गुना कर देंगे, 12 8 96, 9 12 कम 12 9 21। दी गई संख्याओं का गुणनफल हमारा 216 आया, और एलसीएम और एचसीएफ को यदि गुना करते हैं तो हमारा यह भी 216, यानी दोनों बराबर है। इससे तात्पर्य हमें यह होगा कि जिस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उन दी गई सभी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखते हैं, लसा निकालेंगे हम लोग कैसे। 2 4 6 8 है। एलसीएम में बड़ी संख्या देखें, 2 4 6 8 में बड़ी संख्या कौन है, तो हमारा 8 है,
क्या यह बड़ी संख्या 8 2 4 6 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मल्टीपल देखेंगे 8 दूना 16, 16 भी नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 8 3 24, 24 जो है 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब इसका एलसीएम 24 हुआ। चलिए देखते हैं 3 6 9 क्या है? जो 9 है 3 और 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 9 का मल्टीपल 9 दूना 18, 18 जो है 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम 18 हुआ। 5 10 15, इसमें क्या 15 5 और 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। 15 का मल्टीपल 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो इसका 30 जो है 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। एलसीएम 30 हुआ। 2 4 6 8 12 24 में सबसे बड़ा संख्या 24 है। क्या यह 24 इन सभी संख्या से कट रहा है? तो कट रहा है। 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम 24 हुआ। 3 6 9 12 18, इसमें सबसे बड़ा संख्या हमारा 18 है। क्या 18 इन सभी संख्या से कट रहा है? तो 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, पर 12 से नहीं कटेगा। तो 18 का मल्टीपल ढूंढेंगे, सभी संख्या से कटना ही चाहिए। 18 कम 18 दूना 36, 36 जो है इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। यह हमारा एलसीएम हुआ। अगला 10 20 30 40 60, इसमें सबसे बड़ी संख्या 60 है। क्या यह 60 इन सभी संख्या से कट रहा है? 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 30 से कटेगा, परंतु 40 से नहीं कटेगा। तो 60 के मल्टीपल ढूंढेंगे। 60 दूना 120, तो हमारा एलसीएम 120 हुआ। चलिए एलसीएम में कुछ एक नोट्स पॉइंट्स है। कोई भी अगर यदि अभाज्य संख्या का केवल अगर लसा कहता है निकालने के लिए, तो दी गई सभी संख्याओं को केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, वह हमारा एलसीएम हुआ। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहने का मतलब जो संख्या एक से और स्वयं से कटता हो, वैसे ही संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ आपका अभाज्य संख्या, 3 भी हुआ अभाज्य संख्या, 5 भी हुआ अभाज्य संख्या, और 7 भी हुआ अभाज्य संख्या। यह सब हमारा अभाज्य संख्या है, जो खुद से और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो किसी भी अभाज्य संख्या का अगर यदि एलसीएम कहता है निकालने के लिए, तो हम लोग सभी संख्याओं को केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 3 5 7 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग बोले कि यदि अभाज्य संख्या का अगर एलसीएम निकालना हो, तो इन सभी संख्याओं को हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6, 6 5 30, 30 7 200, यह हमारा एलसीएम हुआ। चलिए देखते हैं अब मसा कुछ पॉइंट्स है। मसा न तो हमारा निगेटिव होता है और न तो हमारा जीरो होता है। और थर्ड पॉइंट है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 हो तो मसा हमेशा 1 होगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल है 10 8 15 20 16 18 30 का मसा निकालना है। का मसा कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, हमने पॉइंट 3, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 हो तो मसा हमेशा 1 ही होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल 10 8 15 20 16 18 30 का मसा क्या होगा? इसमें
कोई ऐसा संख्या है जिनके बीच का अंतर मतलब घटाने के बाद एक आ रहा है, तो 15 है और एक 16 है। 15 में यदि अगर 16 जाता है तो एक, कहने का मतलब इन सभी संख्याओं का जो मसा हुआ ना मेरा वह एक हुआ, आंसर हुआ। अगला पॉइंट है कि अभाज्य संख्या का मसा हमेशा एक होता है। कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे अभी हम बताएं 2 है, 3 है, 5 है, इन सभी का मसा क्या होगा, 2 3 5 का मसा जो होगा वह हमारा एक होगा, क्योंकि 2 3 5 यह हमारा अभाज्य संख्या है। सम संख्या का मसा हमेशा सम ही प्राप्त होगा। सम संख्या का जो मसा होगा वो हमेशा सम ही प्राप्त होगा। जैसे हम कह दिए 2 4 और 6, 2 4 6 आपका सम है। इसका मसा जो है सबसे छोटा संख्या मसा में ढूंढेंगे, 2 है, क्या यह 2 है जो इन दोनों संख्या को काट रहा है, एकदम काट रहा है, तो हमारा मसा 2 ही प्राप्त हुआ। क्या 2 यह क्या है, यह हमारा सम संख्या है। अगला है विषम संख्या का मसा 1 या विषम प्राप्त होता है। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3 आपका विषम हुआ, 5 विषम हुआ और 7 भी विषम हुआ। इसमें सबसे छोटा संख्या हमारा 3 है। क्या यह 3 इन दोनों संख्या को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसे का गुणनखंड फैक्टर करेंगे 3 इंटू 1। इसमें बड़ा संख्या 3 से देखेंगे, 3 से सब कट रहा है, अगर यदि कट जाता तो यही हमारा मसा 3 हो जाता। जब 3 से नहीं कट रहा है तो छोटा संख्या देखेंगे, क्या एक इस सभी संख्या को काटेगा, अवश्य काटेगा, यह हमारा एक हुआ मसा। यहाँ लिखा हुआ है कि विषम संख्या का मसा या तो एक प्राप्त होगा या फिर हमारा विषम प्राप्त होगा।